वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे, खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, बरसा घटाओं से लाखों मन पानी। फातिमा, क्या हुआ मेरी बच्चे? क्या हुआ बेटा? लो पानी। हसन, हसन कहाँ मर गए हो तुम? अम्मी मैं वो जल्दी से जाके रशीद अंकल को बोलो कि अब्बू को फोन करें, उनको बोले कि वो फौरन घर पहुंचे। मत करो फातिमा, अब्बू आते हैं अभी। हाँ रशीद भाई, खैरियत? क्या? अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस आप जरा ख्याल रखिएगा। कुलसुम, तुम्हारे पास मोबाइल फोन क्यों नहीं है? हाँ, तो कहाँ है? तुम्हें पता नहीं है क्या फातिमा की क्या हालत है? इस हसन के बच्चे ने गिराकर तोड़ दिया। कितनी बार कहा है कि काम की चीज है मत खेला कर, लेकिन इसको मेरी कहाँ समझ आती है। अच्छा बस करो, तुम्हारे बुरा भला कहने से क्या मोबाइल सही हो जाएगा? तुम्हारे इसी लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसको। तो किस चीज से खेलूं? अब्बू तो खेलने देते नहीं इनसे, क्या करूं? अकबर भाई, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक वो चाहेगा। हमने अपनी खुशी से तो मांगी नहीं ये बीमारी। अच्छा, अब मेरे साथ अंदर आए, मैंने कुछ बात करनी है आपसे। आइए। ये आप क्या कर रहे हैं? अकबर भाई, कुछ पैसे रख लें, काम आएंगे। पैसे फातिमा को नहीं बचा सकते, सिर्फ दुआ काम आएगी, आप वो कर दें। अकबर भाई, जब अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं ना, तो फातिमा और हसन के लिए भी करते हैं, मगर इलाज के लिए इन पैसों की जरूरत पड़ती है। आप पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं, मजीद बोझ नहीं उठाया जाएगा। और जब मुझे जरूरत होगी इन पैसों की तो मैं आपसे ले लूंगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा कुलसुम, मैं चलता हूँ। अच्छा भाई। अरे तुम बैठो। ले लेते ना, कौन देगा हमें पैसे? अच्छा, तो तुम यहाँ बैठकर हमारी बातें सुन रही थी? हाँ मैं सुन रही थी। बेटी के सर पे मौत नाच रही है और तुम्हें अपनी अना की पड़ी है। जरूरत होगी तो ले लूंगा। अरे जरूरत थी अभी। बस करो, कितना उधार मांगूंगा सिकंदर से? हाँ तो मामू है फातिमा का, हक है उसका। ना खुद अपने हाथ में तुम्हारे पास कुछ पैसे ना किसी से लेने हैं। अरे मैं घर को संभालूं या इस बीमारी को पालूं? इसीलिए मैं घर नहीं आता।
जिसे कहते हैं मुफलिसी में आटा गीला। घर चलाना क्या कम मुश्किल था जो अब बेटी की बीमारी भी मुंह खोल के बैठ गई। अब बच्चों को खिलाते या बीमारी को, यही मुश्किल थी अकबर की। फातिमा माँ की लाडली, बाप की चहीती, लेकिन बीमारी के बायस बिस्तर से जा लगी थी। खिलौने बेचने वाले, खुशियाँ बांटने वाले अकबर के घर में दुख ने पड़ाव डाल लिया था। क्या अकबर कभी इससे बाहर निकल पाएगा और क्या फातिमा सेहतयाब हो सकेगी? ये है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहत। अकबर के घर की गुजर बसर कैसे होती थी? जा रहे हैं? ओए, तुम जाग रही हो? नहीं, अभी उठी थी। आजकल आप मुझसे मिले बगैर ही चले जाते हैं। किसने कहा? हर रोज तो मिल के जाता हूँ, पर जब तुम सो रही होती हो। झूठ। बेटा, हर रोज तुम्हारी नाक और माथे पर प्यार करके जाता हूँ। बेटा, तुम हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हो। चाय बना के लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, वो तुम्हारी अम्मी आती होंगी, वो बना देंगी और फिर मैं निकल जाऊंगा। उठ वे। कितनी दफा कहा है कि ना उठाया कर, क्यों उठाता है तू ये खिलौने? अब्बू कान छोड़ना, दर्द हो रहा है। अच्छा है ना दर्द हो रहा है, मेरी बात तुझे समझ नहीं आती। खेल खेल के सब पुराने कर देता है तुझे। हाँ ना अब्बू, जो लेता है उनको क्या पता कि इन खिलौनों से पहले कोई खेल चुका है। जबान चलाता है, जबान चलाता है। आने दे तेरी माँ को, बताता हूँ उसको आज मैं। अच्छा ना अब्बू, रहने दे इसे। कैसे रहने दो, आने दो। लो, आ गई तुम्हारी माँ। कितनी दफा मैंने इससे कहा है कि हाथ मत लगाया कर खिलौनों को। 5 दफा पहले खराब कर चुका है ये। तो कौन सा लाखों का नुकसान हो गया? चुप कर। लाखों का बच्चा बाप से ऐसे बात करते हैं? और अब्बू जी उस तरीके से बात कर रहे हैं, जरा सा खिलौना साइड में रख के क्या सो गया? कयामत आ गई है। और बात सुनो, तू हमारे सामने तो उठाता नहीं है, ये उठाता कब है? जब आप सो जाते हैं तब। तुम चुप करो। अच्छा बाबा, आइंदा नहीं करेगा। आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ, बना दो। तो बात सुनो, तुमने आने में आज देर नहीं कर दी? कहाँ देर कर दी, सिर्फ सफाई की थी कि मुझे ख्याल आया कि तुम्हें काम पर जाना है। वहाँ से बहाना करके भागी चली आई, फिर जाऊंगी। आप झूठ बोल के आई हैं और हमें कहती हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ दिन भर लोगों के घर पे काम करती, बाप खिलौने बेचता और फातिमा घर पे पड़ी रहती। क्या सोचती थी फातिमा? छुपकली ढूंढ रही हो? बताओ ना क्या देख रही हो? अल्लाह मियाँ से बातें कर रही हूँ। मुझे तो आवाज नहीं आ रही। ये कैसी बातें हुई? दिल में कर रही हूँ। दिल में कैसे बातें होती हैं? अल्लाह मियाँ दिल में थोड़ी, वो तो आसमान पे रहते हैं। दिल में भी रहते हैं और आसमान पे भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं। क्या बातें कर रही हो? क्या है, तुम जाओ ना। बताओ ना। यही कि जब मुझे बीमार ही करना था तो पैदा ही क्यों किया, या पैदा करके बीमार करना था तो मेरे अब्बू को इतने पैसे दे देता कि वो मेरा इलाज करवा सकते। पता है मेरा दिल कभी कभी क्या करता है? क्या? मेरा दिल करता है कि जब मैं सो के उठूं तो मेरे चारों तरफ बहुत सारे पैसे हों और वो पैसे मैं अब्बू को दे दूं, या फिर अब्बू के सारे खिलौने सोने के बन जाए, फिर हम उनको बेच के तुम्हारा इलाज करवा सकें। मेरा इलाज नहीं हो सकता हसन। क्यों नहीं हो सकता? बीमारी का इलाज नहीं कर सकते तो डॉक्टर क्यों बन गए? ये मैं तो एक ही दवा इंजेक्शन लगवाया था। चिढ़ होती है मुझे डॉक्टर से। तुम्हें खिलौने अच्छे लगते हैं ना अब्बू के? हाँ, मगर वो खेलने ही नहीं देते। हाथ लगाओ तो मारते हैं। तुम उनको दूर से देख के खुश हो जाया करो, जैसे मैं देख के खुश हो जाती हूँ। खेल तो नहीं सकती। यार हसन, आया मेरा दोस्त आया बा, मैं मिल के आता हूँ, फिर तुम मुझे बताना अल्लाह मियाँ ने क्या जवाब दिया। सही है? कुलसूम के भाई सिकंदर को बहुत फिक्र थी फातिमा की। क्या वाकई उन्हें बहुत फिक्र थी या मामला कोई और था? लो, ये रख लो। अकबर तो लेगा नहीं। नहीं भाई, हम खुद बंदोबस्त कर लेंगे। अरे कहाँ से हो जाएगा? क्या आसमान से बरसेंगे या किसी दिन तकिए में से रुई की जगह नोट भर जाएंगे? कहाँ से आएंगे? ये लो। भाभी को बुरा लगता है भाई, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं लेती। अरे पगली, उसे बता के थोड़ी देता हूँ। ये तो तेरे और मेरे बीच की बात है। लो। शुक्रिया। अब ये शुक्रिया कहाँ से आ गया? अरे अपने ही काम आते हैं अपनों के।
अब फरिश्ते तो उतरने से रहे। भाई इस वक्त आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। भाई वो मकान का क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने बात की है एक दो से, लेकिन तुम्हें तो पता ही है गली मोहल्ले के मकान इतनी जल्दी नहीं बिकते हैं। वो रुखसाना भी कह रही थी कि नहीं बेचते हैं। तुम्हारा जो हिस्सा बनेगा ना वो तुम्हें दे देंगे। भाई अब कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। अब मुझसे यूं रोज रोज घरों के काम नहीं होते। अब फातिमा को भी देखने वाला कोई नहीं है। घर के पैसे मिल जाएं तो कम से कम फातिमा का इलाज ही हो जाए। कुलसुम, डॉक्टर क्या कहते हैं? फातिमा के बचने की उम्मीद है? नहीं भाई, जब चाहो दवाएं दे देते हैं। अब तो बस दुआओं का आसरा है, पर वो भी कब तक? भाई बहुत मुश्किल। क्यों रोती है? कुछ ना कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो, मैं हूं ना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं भाई, चाय तो पीते जाते। चाय पीते रहते हैं, फिर कभी सही। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं जिस काम के लिए आया था वो हो गया। अच्छा, हसन को प्यार करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। घर के मसाइल क्या कम थे जो अब बाहर के लोग भी सताने लगे अकबर को। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। हाँ भाई बच्चों, खिलौने ले लो। मोबाइल निकाल। छोटा सा मोबाइल है भाई, वो भी तुम छीन लोगे? ज्यादा बातें नहीं कर, मोबाइल निकाल। नहीं दूंगा। बेटी घर पे बहुत के बिस्तर पर लेटी है, इमरजेंसी होती है, बीवी फोन कर लेती है, ये भी तुम्हें दे दूं? तेरी तो मोबाइल निकाल लो वरना ठोक दूं यहीं पर ही। चला गोली, मोबाइल दे दिया तो हो सकता है कि बेटी मर जाए, इससे अच्छा है तू मुझे ही मार दे। चला, मार दे मुझे। क्या सोच रहे, मार गोली। अबे ये तो पागल लग रहा है। चल 500 का मोबाइल नहीं, चिक कर रहा है, चल निकल। उधर हसन के दोस्त तलहा की फरमाइश थी कि हसन उसे खिलौने ला के दे। अब बेचारा हसन कैसे ला के दे? खाओगे? नहीं यार तुम खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम खा लो। तुम घर में क्या करते हो सारे दिन? कुछ नहीं, खेलता रहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो इतने खिलौने होंगे। कभी एक से खेल लिया तो कभी दूसरे से खेल लिया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। रात को सारे खिलौने मेरे पास ही होते हैं, बहुत मजा आता है। ऐसा करो, मेरे पास भी लेकर आओ ना। क्या? हाँ कभी लेकर आओ ना, मिलके खेलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ले आऊंगा, इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा तो फिर ऐसा करो, कल ले आओ। कल? हाँ हाँ हाँ, ले आऊंगा। यस। फातिमा ने अपने अब्बू को सिकंदर के आने के बारे में बताया। क्या बात है, कल से बड़ा खुश लग रही हो। हाँ वो मेरी बेगम साहिबा है ना, उन्होंने मुझे कल कुछ पैसे दिए थे। सिकंदर का नाम तुमने बेगम साहिबा रख दिया? नहीं, उसने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए, वो तो मेरी बेगम साहिबा ने दिए। क्यों झूठ बोलती हो? तभी तो घर में बरकत नहीं होती है, जब इस घर के बड़े झूठ बोलेंगे तो। मैं जानती हूँ, जरूर इस फातिमा की बच्ची ने आपको कुछ कहा होगा। भाई जिसने भी बताया हो, सिकंदर यहाँ आया था और तुमने उससे पैसे भी लिए। हाँ लिए। मुझे घर चलाना है, फातिमा का इलाज भी चल रहा है। मुझे तो जो भी पैसे देगा और जहाँ से भी मिलेंगे मैं तो लूंगी। तो जाओ चोरी कर लो जाके। बल्कि एक काम करो, जहाँ तुम नौकरी करती हो ना, उनके घर से जेवर चोरी करके ले आओ। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्या ख्याल है? डाका नहीं मारा मैंने, भाई है वो मेरा, हिस्सा है मेरा उस घर में। अगर मैं उससे किराया नहीं मांगती तो वो कभी कभी मुझे पैसे देकर मेरी मदद कर देता है।
मैंने कह दिया उसको कि घर भेज दे। क्या तुमने उनसे घर बेचने का कह दिया? मैंने कह दिया कि घर बेचे और मुझे मेरा हिस्सा दे। हाँ, और घर तो जैसे चुटकी बजाते ही बिक जाएगा ना। ना बेचे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम और मैं जाके अपना गुर्दा बेच आते हैं, क्योंकि तुम्हारे खिलौनों के काम से यहाँ तुम लाखों का महल खड़ा नहीं कर दोगे। खुदा का वास्ता कहीं जाके नौकरी कर लो। ये जो 4 चीजें घर में दिख रही है ना, ये भी मेरे जहेज में मिली है, मुझे मेरी माँ ने दी है। नौकरी करता था ना, काम खत्म हो गया। पहले क्या जानबूझकर नौकरी छोड़ी है? अब जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती क्या करूं? घर में पड़ा रहूं? तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक मकान ही है, अब वो बिकेगा तो कुछ होगा। तुम कुछ नहीं करने वाले। अच्छा, जो चीज़ें आए करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे। डॉक्टर्स को फातिमा के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर हमें तो थी। जब तक सांस तब तक आस वाली बात थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। बेटा मुझे बोल दिया होता है, ये अपनी अम्मी को उठा देती। नहीं अब्बू, आप लोग थके हुए होते हैं, मेरा क्या है, मैं तो सारा दिन पड़ी रहती हूँ। बस कुछ ही दिन की बात है, जान छोड़ दूंगी आप लोगों की। चुप करो, ज्यादा आधी अम्मा मत बनो। जाओ जाके सो जाओ। उधर हसन तलहा की फरमाइश पूरी करने की मंसूबाबंदी कर चुका था। अम्मी अब्बू गए? हाँ, ले जाओ खिलौने जो तुमने रात में छुपाए थे। तुम्हें किसने बताया? अल्लाह मियाँ ने? अल्लाह मियाँ ऐसी बातें नहीं बताते, मैंने खुद देखा है। फातिमा बहन देख, किसी को बताना मत, वरना अब्बू मुझे बहुत मारेंगे। वो तला है ना, वो कह रहा था तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, कभी मेरे पास भी लेके आओ ना। हाँ हाँ, तो तुमने कहा होगा सारे खिलौने मेरे ही तो हैं जो अब्बू बेचते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। वापस लेके आओगे? वादा। ले जाओ। अच्छे है ना? हाँ बस ठीक है, कोई तरह खास नहीं है।
अबे यार बड़ी मुश्किल से, वो मेरा मतलब है कि जो सामने आया वो मिल आया। अभी तो बच्चों वाले खिलौने, इनको मैं क्या करूं? अरे हम भी तो बच्चे ही हैं, हमारी कौन सी दाढ़ी मूछें आ गई हैं। मजा नहीं आया। वैसे मैं भी इनसे कोई इतना खास नहीं खेलता। कभी तुम मेरे घर पर आओ, इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे अच्छे खिलौने दिखाऊंगा ना कि तुम देखते रह जाओगे। कल आऊंगा। वैसे अब मैं ये ले जाऊं? हाँ। मैं चलता हूँ। ओए इधर रुक। ये चोरी करके लाया ना तू? नहीं अब्बू, वो चुप कर। चोरी करता है और फिर ऊपर से झूठ बोलता है। वो मेरे दोस्त के सामने तो नहीं मारे हैं। बे अच्छा है ना, तेरे दोस्त को भी पता चला कि घर से चोरी करके लाया है। तू जरा घर चल, फिर तेरी खबर लेता हूँ मैं। चल 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 इधर, चल चल इधर घर में। साला खिलौना भी गिरा दिया। चल चल इधर। शर्म नहीं आती तुझे चोरी करते हुए? अगर तुम मुझसे मांग लेता तो क्या मैं तुझे मना करता? हाँ करते, इसलिए चुराया। सुन रही हो बेटा इसकी बातें? सच्ची तो कह रहा है अब्बू। देखा देखा आपने? बस हो गए तुम दोनों बहन भाई एक। बेटा हमारी नस्लों में आज तक कभी किसी ने चोरी नहीं की है। नस्लों के पास था ही क्या अब्बा? ओ बेटा ये मजाक का वक्त नहीं है। हाँ तो कभी आपने मुझे खेलने दिए? मेरे भी दोस्त हैं बाहर, सबके पास खिलौने हैं, मैं किससे खेलूं? हाँ तो घर में बैठ के खेलो ना, चोरी करके बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? हाँ तो घर में भी कब खेलने देता है मुझे? कभी कुछ दिला के दिया आपने मुझे? सारे पैसे आपने फातिमा के इलाज पे लगा दिए हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक ही तो कहा तुमने हसन। मैं तो खुद अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे अपने पास बुला ले। तुमने मुझसे कहा था ना कि अल्लाह ताला जवाब दें तो तुम्हें बताऊँ, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर एक दिन सिकंदर कुछ कागजात लेके आया, शायद घर बिकने वाला था। कुलसूम की उम्मीद बंधी। कुलसुम वो एक पार्टी आई थी, लेकिन सब यही कह रहे हैं चूँकि ये मकान सिर्फ मेरे नाम नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बेच सकता। तुम्हारा इजाज़तनामा चाहिए होगा। अच्छा तो वो कैसे होगा? कागजात में ले आया हूँ, इस पर सिर्फ तुम अंगूठा लगा दो, फिर मैं आसानी से इसको बेच दूँगा। और जो भी बात होगी ना तो उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है ना? वो कहाँ लगाना है? ये बस यहाँ पर अंगूठा लगा दो। भाई मुझे दस्तखत आते हैं, मैं पेन लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा। ये यहाँ पर ये ले भाई हो गया। भाई अब आप जल्द ही मुझे कोई खुशखबरी दीजिएगा। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि ये घर आप लोगों के पास ही रहता, आप मुझे पैसे दे देते, लेकिन आपके भी इतने वसाइल कहाँ हैं? हाँ ये तो बात है, मगर देखते हैं क्या होता है। अगर जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा चलें ठीक है भाई। कुलसुम तुम्हें पैसे वगैरह तो नहीं चाहिए? अरे नहीं भाई, फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप अकबर के सामने पैसों का जिक्र मत किया करें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। हसन ने एक बार गुस्से में आके ये जरूर कह दिया था कि फातिमा की वजह से उसकी जिंदगी मुतासिर हो रही है, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। और भाई कहाँ जा रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। ये भी क्या चोरी का है? मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। और कितने खिलौने हैं तुम्हारे पास?
अपने या कहीं से आए हैं? तुम्हें क्या मसला है? जो भी है, जितने भी हैं, नहीं है मेरे पास खिलौने, क्या कर लोगे तुम? बहुत अफसोस हुआ यार, तुम्हारे पास तो नहीं है, तो क्या तुम्हारी बहन के पास भी नहीं है? सुने कि मरने वाली है। बकवास बंद करो, किसने कहा तुमसे? बस बस, गुस्सा नहीं। हाँ कहा तुम्हारा बाप उस पे पैसा लगा रहे, बचेगी नहीं वो। क्यों नहीं बचेगी? तुम कौन होते हो बात करने वाले? छोड़ो छोड़ो मुझे। अल्लाह मियाँ उसे बचाएंगे, समझा? मेरी बहन है, आइंदा ऐसा कुछ बोला ना तो बहुत बुरा होगा। ओए बात सुन, अगर आइंदा ऐसा तूने कुछ बोला ना तो बहुत बुरा होगा, समझा? हाँ ठीक है। चल निकल। जवाब दिया अल्लाह मियाँ ने? क्या है? मैं कह रहा हूँ अल्लाह मियाँ ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हें क्या हुआ है? किसी से झगड़ा कर कर आए हो? पहले मेरी बात का जवाब दो। अल्लाह मियाँ ने कहा है तुम ठीक हो जाओगे। झूठ बोल रही हो ना? झूठ? नहीं नहीं तो यही कहा है। अगर अल्लाह मियाँ ने ऐसा कहा है तो फिर वो मुझे अल्लाह क्यों कह रहा था कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगी? वो झूठ बोल रहा है। मैं तुम लोगों को छोड़ के भला कहाँ जाऊंगी? वादा करो तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी। करो ना वादा, क्या सोच रही हो? मेरी कसम खाओ तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी। खाओ ना। मुझे नहीं खानी कोई कसम वसम। चले जाओ तुम यहाँ से। देखा, तुम झूठ बोल रही थी ना, झूठी। फातिमा अब उकता चुकी थी अपनी बीमारी से। वो आज़ादी चाहती थी, बीमारी से या शायद जिंदगी से। अब्बू, आपको क्या लगा इतनी आसानी से जान छोड़ दूंगी आपकी? बेटा छोड़ेंगे तो हम भी तुम्हें नहीं। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या? यही जो आप और अम्मी कर रहे हैं। जो कमाते हैं मेरी दवाइयों में लगा देते हैं, उधार भी ले लेते हैं। आपको पता है ना कि मैं मर। मुझे कुछ नहीं पता और ना मैं जानना चाहता हूँ। हसन भी तो आपका बेटा है, सब कुछ मुझ पे खर्च कर देंगे तो उसके लिए क्या बचेगा? उसके लिए भी कर लेंगे बेटा। तुम तो हमारे घर का फूल हो ना, मगर फूल को भी मुरझाना ही होता है। मगर जब वो खिलता है तो हम सब उसका कितना ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई उसे छोड़ कर ना ले जाए, क्योंकि हम उसे खिलता हुआ देखते रहना चाहते हैं। जब तक तुम हमारे साथ हो हम भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं। आगे अल्लाह मालिक है, वो सब कर सकता है। कुलसूम को उसकी बेगम साहिबा ने काम से फारिग कर दिया था। अब उसके पास कोई काम नहीं था। वो मजबूर हो गई थी कि मकान में अपना हिस्सा मांगे। अरे बेटा जरा ये सिकंदर मामू का नंबर में लाके दो। क्या है अम्मी, कोई जरूरत नहीं है इनसे पैसे मांगने की। नंबर में लाके दो, तुमसे मशवरा नहीं मांगा। ये ले। हाँ कुलसुम बोलो, क्या बात है? भाई वो मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है। क्यों, क्या हुआ? भाई जहाँ मैं नौकरी करती थी ना, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया है। आप ये बताएं कि मकान का क्या किया आपने? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मकान का मैं देख रहा हूँ, क्या हो सकता है। अच्छा भाई, जब तक बिक नहीं रहा मकान
तब तक मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, बाद में आप काटते रहिएगा। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा ये बताओ, फातिमा तो ठीक है ना? बेहतर है। अच्छा मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, ठीक है? ठीक है भाई, खुदा हाफ़िज़। कुलसूम कई दिन तक सिकंदर से बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी बात ना हो पाई। सिकंदर की बीवी ताबिंदा घर पहुंच गई। सलाम मामी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ बस ठीक है। भाभी आए ना, बैठे हैं। भाई नहीं आए? नहीं, और ना ही वो आएंगे। क्यों भाभी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। अच्छा तो फिर वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? उन्होंने बताया होगा ना आपको घर बेचने का। अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए तो मैं फातिमा का इलाज करवा लूँगी। कुछ नहीं होगा मकान का। तुमने लिख के दे दिया था हमें कि तुमने अपने हिस्से के पैसे ले लिए हैं। मैंने कब लिखा? ये यहाँ पर करना है, ऊपर। ये ले भाई। कुछ याद आया? हमारी तरफ से हिसाब साफ है। तुम अपने हिस्से के पैसे ले चुकी हो। अब ज्यादा तंग करने की कोशिश ना करना। वैसे भी तुमने इसके इलाज पे ज़ाये करने थे। तुम लोगों के काम तो आना नहीं था, घर हमारे काम आ गया। मगर सिकंदर भाई ने कोई मुझे लाखों रुपए नहीं दिए, और जो पैसे दिए हैं वो ये कहकर दिए हैं कि ये कर्जा है। मैं एक एक पाई उतार दूंगी। लगता है बात तुम्हारी समझ में आई नहीं है। तुमने लिख के दे दिया था, हमने पैसे दिए हैं या नहीं, बस बात खत्म हुई। नहीं, हम केस करेंगे। मैं आपको इतनी आसानी से अपना घर हड़पने नहीं दूंगी। केस चलाने का शौक भी पूरा कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। खामखा अपना टाइम और पैसा जाया कर रही हो इस पे। दफा हो जाए यहाँ से। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। नसीब नहीं होगा तुम्हें मेरा घर। निकल जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ। सिकंदर मुझे खटकता था। उसका असल चेहरा मेरे सामने आ ही गया। कुलसूम की नौकरी भी खत्म हो गई थी, पैसे ही नहीं थे। फातिमा की दवाएं खत्म हो गई हैं और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए। अगर कुछ हो सके तो। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा। शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, बरसा घटाओं से लाखों मन पानी। मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ सावन के नजारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। क्या है साहब खिलौने ले ले, आपके बच्चे जिए। नहीं चाहिए। साहब मेरी बच्ची बहुत बीमार है, दवा ले ली है उसके लिए। तुम लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या? सच कह रहा हूँ मैं, आज उसके लिए दवा लेना बहुत जरूरी है। ले ले साहब, खुदा के लिए। यहाँ से फातिमा मेरी बच्ची।
फातिमा, फातिमा हिम्मत कर। हेलो हेलो, हाँ अकबर जल्दी घर आ, फातिमा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा बच्चा। फातिमा को तो जाना ही था, सबको जाना ही होता है, मगर बाप के सामने उसकी बेटी चली जाए तो बाप आधा हो जाता है। किसी से शिकायत नहीं है, खुदा से भी नहीं। जान दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। फातिमा चली गई लेकिन उसके जाने का दुख कम ना हुआ। इस दुनिया में किसी को मुकम्मल खुशी हासिल नहीं, लेकिन माँ बाप के दिल में एक कसक सी रह गई कि शायद घर के पैसों से फातिमा की जान बच जाती। जब अपने ही धोखा दे जाएं और किस्मत भी साथ ना दे तो कभी कभी